दिक्कत में आ जाएगा। उसमें एक चीज मैनिफेस्ट की, खुल के बोलने हैं, अपने आप से मतलब रखने हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें, फिर संगीत में प्रवेश करें। मैं समझा हारी बला में खाका। तो उस टाइम से उनका फैन हो गया, और फैन हुआ तो उस टाइम से ऐसा चस्का लगा वैसे ही दिखने का, वैसे ही रहने का और वैसी एक्टिविटी करने का। हम तो छोटे आते थे, सो अत्ते करे गर्रा नहीं आते थे, और पुलिस में आते थे पिताजी, सो गर्रा गए और सुधर भी गए, लेकिन तो ना करिए नहीं। ऐसे दिखते हैं वैसे है नहीं, तो ऐसा क्या है कि आप जो लोगों को दिखाना नहीं चाहते? पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ाई छोड़ दी थी 9th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 7 साल तक पढ़ाई नहीं की, फिर अंडे का होलसेल का बिजनेस किया। उसमें भी अब कुछ चीज ऐसी है ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। जीत गया तो उसके बाद बोले राहुल, नाउ यू नीड नॉट टू कम टू study here anymore, because whatever I could have just taught you, you have already learned. So just go ahead, wherever you want to go, you can go. दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय कामाख्या इन होटल। आपको बस स्टैंड के नियर में सबसे बेस्ट कंफर्टेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट लोकेशन को आप सर्व कर पाएंगे। यहाँ आप बच्चों के बर्थडे, किटी पार्टी, स्मॉल फंक्शन लाइक एनिवर्सरी, मैरिजेस, सबको आप अकोमोडेट कर पाएंगे, जो बस स्टैंड के बहुत नजदीक है, विद इन 50 मीटर डिस्टेंस पे। लोग आज हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं हमारे सबसे फेवरेट चहेते और हमारे बड़े भाई और फिल्मी जगत के जाने माने सितारे, जिनका आपको बेसब्री से सब्र था और उनकी स्टाइल और लुक आपने मूवी देखने के बाद बहुत मिस करा है उनको। तो हमने कहा कि आपको माधव परिवार में काफी लोग कमेंट भर रहे पड़े थे, तो उनको आपके साथ जरूर लेके आए। तो स्वागत करते हैं हमारे साथ हमारे फिल्मी जगत के सितारे, हमारे हरिंद्र भैया जी का। धन्यवाद माधव डॉग में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमको यहाँ इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हरिंद्र भैया, हमने आपके जिस प्रकार से फिल्मी जगत में आप बड़े बड़े किरदार अदा कर रहे हैं, तो एज अ आप किरदार के तौर पे और एज अ पर्सन के तौर पे आपके 2 कैरेक्टर हैं जी। मैं दोनों को जानना चाहता हूँ कि आप वास्तव में थोड़ा वांटेड टाइप पर्सन है या फिर बहुत काम पर्सन है? क्योंकि आप बहुत खतरनाक, आपकी जो मूवी में आपके एक्शंस मैंने देखे हैं और बाकी लोगों ने देखे हैं, कहते हैं कि बहुत ही आप पुराने जमाने के डैनी बन गए। बड़ा इस पे क्या आपका कहना होगा? बहुत खतरनाक सवाल किया है आपने। इसका एक ही जवाब देना चाहूंगा कि बचपन में 1993 में शुरुआत जहाँ से हुई है, एक्चुअली 1993 में संजय दत्त जी की एक मूवी आई जिसका नाम था खलनायक। क्या बात। तो मैं अपनी उम्र तो नहीं बताऊंगा उस टाइम पे कितनी थी लेकिन पिताजी के उस टाइम पे मेरे को पिताजी से, पापा से 1 रुपए 1.5 रुपए खर्चा मिलता था महीने का। तो वो 1.5 रुपए का उस टाइम पे मेरा टिकट था खलनायक का। जब मैं देखने गया वो मूवी टाकीज में, तो सिनेमा उस टाइम का 1.5 रुपए का टिकट रहता था। मैं गया खलनायक देखने के लिए क्योंकि 1993 में संजय दत्त को हो गई थी जेल टाटा के चक्कर में, AK-56 AK-56 रखने के चक्कर में। तो उस टाइम से उनका फैन हो गया, और फैन हुआ तो उस टाइम से ऐसा चस्का लगा वैसे ही दिखने का, वैसे ही रहने का और वैसी एक्टिविटी करने का। तो फिल्मों का और पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं बोला जाए तो अट्रैक्शन और इम्प्रेशन मेरे को उन्हीं से मिला, संजय दत्त जी से, उस टाइम 1993 में। तो आपको उस टाइम में वो आपको एक आदर्श गुरु के तौर में देखे, आपको वैसा बनने को उन्होंने प्रेरित करा। बस तो 30 साल से शायद वो वक्त है कि ये वक्त है, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही फॉलो करते, काम भी वैसे ही सब। बचपन में कौन नहीं लड़ाई झगड़ा शैतान करता, तो वैसे ही चलता रहा सब कुछ, लड़ाई झगड़ा बदतमीजी कहीं ये वो करना। समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, लाइफ में सुधार आया, आगे बढ़ते गए। फिर धीरे धीरे ये फेसबुक सोशल मीडिया का समय आया, तो सोशल मीडिया की वजह से फोटोज का जो शौक था ऊपर आया। उसके पहले ऑर्केस्ट्रा में डांस करता था मैं,
2003 2004 में स्टेज शो, बहुत स्टेज शो किए। उसके बाद में धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आया, तो फेसबुक चलाया तो फोटोज डाली तो धीरे धीरे और शौक हुआ तो उसी टाइम पे कर्ज का चक्री भी एक मूवी अच्छा बनाई नितिन पटेरिया जी ने। तो उन्होंने बोला आप हमारी मूवी में विलन बन जाइए। मैंने कहा चले यार ये भी करके देख लेते हैं। तो धीरे धीरे वो पर्सनालिटी बनती चली गई। फिर वैसे ही होता ना नेगेटिव कैरेक्टर वाली, तो डैनी वाला इसी चक्कर में वो कहने लगे लोग कि डैनी जैसा लुक लगता है। ये बिल्कुल। और अब मैंने, क्योंकि आपके बारे में एक बहुत ही चहेते हमारे माधव परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने बोला कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड है। उन्होंने बोला कि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, तो ऐसा क्या है कि आप जो लोगों को दिखाना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया ऐसा कि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। बाकी मतलब आप राउडी दिखते हैं, गुस्से में दिखते हैं, आप गुस्सेदार हैं नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ। स्वभाव से हार्ड भी बोल सकते हो, नारियल होता है जैसा, बाहर से सख्त, अपर लेयर हार्ड, अंदर का बहुत सॉफ्ट। अंदर से मुलायम। कभी सामने से कोई अगर बदतमीजी करे तो फिर जरूर बर्दाश्त नहीं होता, अदरवाइज देखने में जैसा बाहर से गुस्सैल हूं तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे से 2 मिनट अगर प्यार से बात करोगे तो आपको खुद समझ में आएगी यार बंदे का नेचर तो बड़ा स्वीट है। तो ये है, जब तक आदमी नहीं मिलता है उसको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट बंदा होगा। जब मिलता है फनी नेचर देखता है, जॉली नेचर देखता है, तो उसको लगता है भाई बड़ा हंसमुख मिजाज का बंदा है, बड़ा मजा आ रहा है इससे बात करना, होता है ऐसा। बिल्कुल। और मैं एक ने आग्रह करा, गेस्ट हमारे हैं, कि हरिंद्र भैया का बचपन कैसा रहा, और क्योंकि बचपन में ही वो शरारतों में संलिप्त थे, या फिर जैसे आपने बोला कि पिक्चर के बाद वाला रोल आपने किया, कि छोटे में आपकी एक्टिविटीज कैसी थी, आपका बचपन कैसा निकला? बचपन तो यूं कहो कि बचपन बड़ा मिक्स था एक्चुअली। पिताजी पुलिस में थे, घर का सबसे छोटा बच्चा था। अच्छा, आप छोटे हैं? लाडला भी था। हम 4 भाई बहन है, सबसे बड़ी बहन थी दीदी, फिर मेरे 2 भाई थे, मैं सबसे छोटा, तो लाडला भी था। पैसा माँ बाप से भी बहुत मिलता था, मम्मी पापा से, साथ में भाइयों से भी खर्चा मिलता था बहुत ज्यादा। तो सपोर्ट की कभी कभी नहीं रही। इस चक्कर में शैतान होता क्या, कभी किसी को कोई बदतमीजी करे तो मैं मार दूं, नहीं जीत पाऊं तो मेरे बड़े भाई आके उसके, समझ रहे हो, मतलब हारना है ही नहीं। तो इस चक्कर में वो चलता रहा। शैतान भी था लेकिन बहुत प्यार मिला घर वालों का। एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा बचपन में, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक विल पावर होता है ना, विल पावर की वजह से भी ऊपर आया उठ के, स्ट्रॉन्ग विल पावर था। लगा नहीं 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 ऐसे नहीं, लाइफ अभी थोड़ी ना, अभी तो शुरुआत है। बहुत मेहनत की, आगे आया, सब कुछ ओवरकम किया। लाइफ में अप एंड डाउन लगा रहा हमेशा। पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ाई छोड़ दी थी 9th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 7 साल तक पढ़ाई नहीं की। फिर अंडे का होलसेल का बिजनेस किया, उसमें भी अब कुछ चीज ऐसी है ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, तो कुछ ये बेचा, कहीं वो बेचा, कहीं सट्टा होता है। उस टाइम पे बहुत आवारगी टाइप की भी छाई रहती थी। सन 2004 की बात होगी, आज से 22 साल पहले की। उस टाइम पे सट्टा खिलाने का चस्का लग गया था भाई, तो खिलाते थे सब, 1 का 80 देते थे, 1 का 90। तो बड़ा बदतमीजी वाला सिस्टम रहा। घर वाले कहते थे सुधर जा बेटा, हाँ तू सबसे छोटा है, तू ये कर रहा, थानेदार का लड़का है, पुलिस में पापा इंस्पेक्टर थे, तू ये कर रहा है तो तुझे देख के घरों की सबकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, ऐसे तो नाक कट जाएगी। तो मैंने चलता हुआ बिजनेस अंडे का बंद किया, पढ़ाई चालू की। तो सबसे पहले तो पढ़ने के लिए सोचा कौशलेंद्र शर्मा जी के इधर जाए। अच्छा, बहुत फेमस क्लासेस थी उनकी। कौशलेंद्र शर्मा जिस टाइम पे हनुमान टोरिया में क्लास खोले थे, तो मैं जब गया वहाँ, चलती हुई मैंने दुकान बंद कर दी अपनी यार भाई, आप यकीन नहीं करोगे। तो जो पहले मैं बालों में पौनी बांध के रखता था, बाल बांध के बड़े, 2004 में टोपी लगाए रहता था, तो मैंने बाल कटाए, बिड़ी यहाँ बगल में फंसी रहती थी, जीन्स का पैंट पहने रहता था, वो हटाए। पिताजी के ढीले ढाले कुर्ता पजामा थे, और मैं तो वैसे ही पतला था, 60 किलो के आसपास, पिताजी तब भी 100 किलो के थे। तो वो उनका पजामा पहना और कुर्ता पहना, यहाँ से फोल्ड किया, पैदल चल के 2 किलोमीटर पन्ना नाके से हनुमान टोरिया तक पढ़ने के लिए जाता मैं। अब वहां भी किसी ने बोल दिया कि ये क्यों इधर आ रहा है पढ़ने के लिए वाला, तो ये बच्चे ही नहीं पढ़ने वाला, ये इधर आ रहा हो ना, कुछ लफड़े की बात है, तब आप किधर आ रहा। कौशलेंद्र सर का दिमाग घूम गया, बोले यार ये तो मेरे यहाँ पे समय सब गए, ऐसा नहीं कि लोग बर्बाद हो जाए इधर पे पढ़े ना, डरे लड़ाई झगड़ा करने आए। तो उन्होंने मेरे से पूछ ही लिया 7-8 दिन बाद की यार इधर आओ, कम हियर, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है। तो 7-8 दिन में थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सीख ही गए थे। तो मैंने कहा सर हरेंद्र राहुल। बोले क्यों आ रहे हो, क्या करते हो। मैंने क्या जवाब दिया, मैंने ट्यूडे जब मैं एडमिशन लिया है तो इंग्लिश सीखनी है, ऐसे करके बोला ठीक है।
अब उन्होंने मेरे से 10-15 दिन 20 दिन तक बात नहीं की। मैं क्लास में बैठा रहता, चुपचाप देखता रहता, वो पढ़ाते रहते, मैं लिखता रहता। अब 20-25 दिन मैंने ही बोल दिया उनसे, 20-25 दिन बाद, सर मुझे भी बुलाइए पोडियम पे, मेरे से भी क्वेश्चन आंसर करो। हाँ। तो ऐसा चलता रहा। फिर बाद में सीखा, 8-9 महीने की क्लास के बाद में अच्छी खासी इंग्लिश, जो उनके सीनियर एडवांस बैच के बच्चे आते थे, एक वहां पे डिबेट चला करती थी, तो डिबेट में जीत गया। तो उसके बाद बोले, राहुल, नाउ यू नीड नॉट टू कम टू study here anymore, because whatever I could have just taught you, you have already learnt. So just go ahead, wherever you want to go, you can go. So I told him that now I want to learn French language. So just suggest me, which city should I go? So he just told me that you can now go to Delhi and you can just take admission to learn French language in Alliance Francaise de Delhi. That is also the institute. You learned it? Yes, that is also related to French embassy. So I learned their French language. Unfortunately, I could not complete all the semesters. I completed only 2-3 semesters there of French language. Yeah. After that, I just came back to Chhatarpur. Yeah. Because there was also the reason, I cannot tell you right now the reason, but there was also the reason that I just came back to Chhatarpur and I started my institute of English language in Nagaon. That was Cambridge Institute. तो उसके बाद में ऐसे लाइफ में चलते रहे, टर्निंग। Can you introduce like a host, not a guest, for the yes. mother talk in a French language? Start the podcast with starting journey. Ce n'est pas possible parce que je peux parler quelque chose dans le français long aussi. So I can speak only little bit. That is not possible that I can just speak too much in French. Mais je peux parler quelque chose dans le français. Yeah. Ce n'est pas possible. So this is the French language, what I just said, that I can just speak. But what do you say in this French language? What you told? Can you speak again in English? Yes, I just said, ce n'est pas possible. Yeah. Means it's not possible Uh-huh. to parler. That is called a parler le français, dans le français, to speak in French language. Le parce que, and that is called everything, सब कुछ. So ये French language, English सब सीखता रहा उस टाइम पे. So लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो मैंने अभी बताया, एक जर्नी. अब 8 साल के गैप के बाद, after 8 years gap, it was not easy to study. बिल्कुल. Because I have spent the 8 years time to start my business, and it was also not the legal business actually. I just tell you honestly, it was also the illegal business what I was doing in 2005 or 2004. That was what I just told you right now. No? Yeah. Your previous business. Yes. So apart from that, I was just doing the liquor business also. Liquor, alcohol. Daru, I understand all the scenario, those surrounding us. Yes. Each and everything was completely illegal. But due to reputation of my father and family, I just gave up, I dropped, and I paid attention to study again. So somehow, some way, there was also the problem because I was not so much stronger in math language. So I thought, if I want to just go ahead from 10th class, I have to just cross the 10th exam. Then I'll have to just pass out the 10th with math subject. So I just made the request to my mother because my father was very much strict. He just said, you cannot imitate to anyone. You cannot cross the 10th class. But Nakal, you cannot imitate. I will not support you to do anything illegally. So I said, okay. But I just requested to my mom. She said, okay, if you want to just take the admission somewhere from correspondence course, you can just take and you can just cross the 10th class. And I knew very well that if I just cross the 10th, then after that I can just go ahead because there is no obstacle of the math. Yeah. Math was only the hurdle that I was not able to cross. The standard. Because 8 marks I have achieved in 10th class out of 100. Out of 100. I achieved what a coincidence. 8 marks. So I knew that that's not possible that I can just cross the 10th class because there is math subject. Even I had just gotten supplementary in 10th class, and after that I appeared in supplementary exam also, but I could not cross that exam because I knew that I'm not strong in math subject. So somehow, some way I just crossed, I passed out 10th, then I just took the admission in 11th or 12th, then gradually I just completed my graduation also. So now I can just say confidently that I'm a white-collar person. I studied, I am speaking right now English. That's the thing, what I'm doing. So unfortunately, or you can just say that I just met some people. By the grace of the God, I just met some people who were interested in film industry also. So now I'm also just doing good in film industry as well. When I heard your story, your father is a soldier in a police service.
So I just remember the one scene in a movie that two guys, those are thief, taking some money thief for another the person. But suddenly another policeman came on a railway track and they picked up and go through in a jail and called to them. Your father is a police, so why are you doing like this kind of job? You remember the story of when they call her father and father slap on her face, and suddenly the one guy and a small child count 1, 2, 3 when I born and young, and you just go in the old days. So I'm just take our revenge with I'll you. take the revenge. Yeah. I don't remember that movie, but if you're just telling that is also the very much interesting story. Yeah. Because if child is just taking the promise, he's also just doing commitment. Because he called her father for the punishment because he is not able to give a punishment to them. He just called to them, I'm just call your father. Okay. Because your father is a soldier. Okay. And you're doing this kind of activities over there. Okay. And this is not good for us. Okay. That's why when his father came in the police station and Okay. slapped on her cheek, then he count 1, 2, Why? 3. So he wanted to Because- take the revenge from his father. No. From his, not a father. From the person those call her father. Okay. So that's why when we're hearing the finger count, so he say stop. Please, Mr. Bhatnagar, please stop. So he said, why? No, please stop. He's a child, a small child. That's why. But he recognized and remembering the child say in a slowly language in a side word. Okay. I count, teach, and every slap those my father slap on my cheek. Yes. So I all these given to you when you came in old days and I'm Okay. young. I will be young. Yeah. He was just waiting for the young time. So that's why you say her father don't do like this with Okay. a small child. That's So great. when you told our story, like previous, your father is a soldier and you doing He this was, kind of illegal he was, activity. He was not soldier. He was inspector in police department. He's an But that inspector. is also the equal. Yeah. The story is almost matching. Yeah. That's true. Yes. So that's why I'm just saying you also are involved in this kind of illegal activities. Yes, So yes. if any case someone called you, your father is doing a respected job and you doing a irrespected job in an illegal manner. Yeah. So that's why I'm just connect with the story. Actually, I was not, adult that time. I Yeah. was teenager. You're a teenager. Yes, but I was a different kind of teenager. Even the reason because I was the younger in my family. I was youngest in my family. Yeah. I was just getting the support of my both elder brothers. They were supporting me too much. If I needed the money, they just gave me the money. If I needed physical support, if I have the if I just fight it with anyone, I fought with someone. They supported me. They just came and they just beaten. So I just got the support of my elder brothers. It was the reason that I was not on the right path because of my family support. But my father never supported to do any illegal activities. Even I had some cases in civil line Thana that time. So I didn't understand, sometimes it happens when you are child or you are, teenager. You don't know what you are doing that is good or that is bad for your future. Yeah. I don't know that time. But when I just went for passport verification, then I understood that that is also required that you should not have any criminal activities or record. Because when you are a teenager, then you don't know, About it. yes, what would happen in future. If you will have criminal record, which is registered in your nearby Kudwali or your Thana. I understood when I just went for police verification. I just got 9 cases that time. It's what registered. You kept 9 cases on the time when you applied for the passport. Yes. Then I understood. So this is my suggestion to everyone. What you do in your teenage, that would make the problems in future in front of you. So never do such things which would be the problems for you in future. Yeah. Can you explain in Bundeli, because a lot of person those hear you in this podcast is surrounding us for the Bundelkhand region. So they also get a multiple cases from the local police station. So that's why they also aware about it. So can you explain in Bundeli? Yeah. भैया तो सबसे पहले तो तुम सब जनन का हम बताओ चाहे कि देखो भैया जो बात का और अपना ठेठ बुंदेलखंडी में अब कहा है कि अपने तो पे एक चीज है लातन के बाद आदमी बातन से नहीं मारे वे बातन की जगह लातन से मारे थे
है ना। तो कहा है कि बचपन में छोटे होते थे यार, छोटे होते थे घर में सबसे भाई मेरे को सपोर्ट रहा, तो पिताजी थानेदार थे तो भी पैसा भी खर्चा देते रहते, मम्मी के लौटे थे चाहिए देते थे। तो उस जमाने जब 2300 रुपये शिक्षा कर्मी की वेतन होती 2004 में, जब हमें 3000 रुपये हमारी मम्मी दे देती, मताई दे देती खर्चा। हाँ, सो हमने कही जो अच्छो बढ़ जाए सोचा में लग गई थी यार, समझ रहे हो आनंद। अब खर्चा भी करे वहाँ लड़का जाते संग वाले पैसा मांग लो उधार ब्याज पे, सो उतना ही पैसा दे देते उन्हें, सो फिर ब्याज देते रहते। तो ये सब चीज चला रही, हालांकि ये बहुत गंदी चीज है। धीरे धीरे छोड़ी, जब अकल आई सब बंद करोगे नहीं जो नहीं करने, अच्छे से चलो। पिताजी की सीख पे आए, फिर धीरे धीरे सही से चले, पढ़ाई लिखाई करी, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद फिर अपन ने कोचिंग खोली गोवा में, स्पोकन इंग्लिश की, फ्रेंच लैंग्वेज की, बढ़िया चली बा। रोते पे एक जने बोले कहा यार नौगांव में कहाँ पे? नौगांव में जो अपनी रहती थी वीरेंद्र कॉलोनी के सामने। अच्छा। आओ तो ऐसी बेरते हम यार भाई जब है कोट पैंट टाई। अब जो सास को झपा नहीं तो काय से जब तक हमारे मौसी का दुकानी नहीं निकल जाती, जब छेनी में लगते यार वो तो टाई लगा के कोट पहन के माइक लगा के पोडियम पे जैसे जो लगे हुए माइक आई ऐसे बच्चन का बड़ा करते। सो हु वांट्स टू कम कम प्लीज प्लीज आई जस्ट गिव यू द चांस यू कैन जस्ट स्पीक। अब जय ऐसी अंग्रेजी बोल हम यार छक गए थे अपनी सास को यार, जो तो अठारह वाला काम लगाओ समझ जा धरी तुम्हारी कंटी वाला जो हमें करने ले आओ खा देंगे गिराने। सो फिर गए हम खजरा को टूरिज्म में काम करो, वो भी बड़ा मजा देखो। सास को ऐसा काम होता तो अंग्रेजी यार जब कांड हो गए कहा जब तो उस आगे ला देने का गिरा दो। हाँ, सो सब ग्यारह बार। हाँ सूर्य यार आधी घंटे बंद कर दो अंग्रेजन ने। अब सास की अंग्रेजी ना आए जो पैसे ना आए हमें जो अच्छा दो रहा है। तो ऑटोमोबाइल में यार घूमने गई ऑटोमोबाइल से बहुत पैसा, पैसा है तक करोगे सो ऑटोमोबाइल से करो जॉब करे यार तो बढ़िया यार अच्छा काम है। तो उसमें क्या करते थे आप, क्या रोल था आपका? उसमें टीम लीडर और डीएसएम थे, डीलर सेल्स मैनेजर। खजुराहो मोटर्स में 25 चाचा की कंपनी थी तो उधर पे करते रहे, पर ये सपोर्ट मिल जाता सभी का जो अपने सीनियर्स थे। इसके बाद अभी जो है आलोक चक्रवर्ती, हाँ अपने। इसके बाद अशोक लीलैंड कंपनी सतना की गोयल अशोक लीलैंड उसे ब्रांच मैनेजर रहे 2013 में, वो भी किया बढ़िया चलता रहा, सब बढ़िया चला। इसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सब था अपना ये शौक फिल्म लाइन का, फोटोग्राफी का, तो ऊपर वाले की दुआ से बचपन से एक्सरसाइज कर रहे थे पिताजी, क्योंकि पहलवान टाइप में पहली से थाली हमसे भी लंबे और चौड़े भी हैं, तो उन्हें देख के यार पहली शौक था एक्सरसाइज का। तो जब एक्सरसाइज करते थे तो धीरे धीरे फिर संजय दत्त के तो पहले से थे, तो संजय दत्त जैसी पर्सनैलिटी रखने का शौक था, करते रहे। तो धीरे धीरे वो फोटोग्राफी, फिर ये फोटो का, ये फिल्म बनाना का, ये करना चढ़ गया वो शौक, तो करते रहे। अब मुंबई में अभी बिलीव नहीं करोगे देखो भैया, छोटे भैया हम तो यही सलाह दे पूछे अभी, हम तो छोटे आते थे सो अत्ते करे गर्राने आते थे और पुलिस में आते थे पिताजी सो गर्रा गए और सुधर भी गए, लेकिन तो ना करियो नहीं तो इतने लट गले जब सलाह भैया हमारी सब जनर जो को देख रहा हो फॉलो ना करिए मामले में। देखो यार गर्राने के छोटे आते थे सो पदरे करत सबको करत, तुम उन्हें ना करियो भैया, समझो तो ना। आप अपने आप को फिल्म लाइन में कब से आप इस फील्ड में हैं और आपने क्या क्या काम, जो आपने बोला कि आप लास्ट लीग मूवी करी, रिसेंट वाले मूवी लोग आपके देख ही चुके हैं एंड अब ऑनलाइन आ भी चुकी है ऑलरेडी, लेकिन आप अब क्या काम करने जा रहे हैं और आपका आने वाले कुछ प्लान जो हैं जो अब तक आपने एग्जीक्यूट नहीं करे, प्लानिंग में है, तो कैसा आप बड़ा कुछ करने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है छोटे भाई आपने। हाँ, एक्चुअली अभी परिवार की जिम्मेदारी भी है अब आज के समय में, क्योंकि पूरी जिंदगी बचपन सबसे छोटे थे तो सबका प्यार मिला, परिवार में लाड़ प्यार मिला। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो समय के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। 2 बच्चे भी हैं मेरे, जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी। बिजनेस था, बिजनेस में घाटा भी खाया, कुल काफी लंबा घाटा खाया, बुंदेलखंडी बतकाओ करें, बहुत लंबा घाटा भी खाओ, तो हिम्मत नहीं हारी। तब भी एक ही टारगेट है कि घर वाले में जो हमारी खुशी हम नहीं दे पाए, पैसा खत्म कर दो अपने 60-70 लाख रुपया 2.5-3 साल में खत्म कर दो, तो दोबारा कैसे भी करके कमा के बच्चन के लाने रखने। तो अपन जी जान से लगे भी है, मेहनत भी कर रहे हैं। 4 साल अपन मुंबई में रह के आए थे, हालांकि तभी घाटे ही खा के गए थे हम। पहले 60 लाख को घाटा खाओ, फिर 9 लाख को फिर से बकरा फार्म डालो तो गाँव में इतने से 15-16 किलोमीटर दूर है गाँव, तो उनमें भी घाटा खाओ 9 लाख को। अब उसके बाद हम गए बंबई, तो हाथ पाँव से सब खत्म हो चुका, तो पैसा तो हाथ में हिम्मत नहीं हारी, बहुत संघर्ष करो यार होते भी जाके। और उसके बाद अपन ने जो काम कहूँ वो काम कहूँ, जो काम कहूँ सेल्स को काम कहूँ, ऑटोमोबाइल्स को काम कहूँ, आरटीओ काम कर करू के कैसे भी अपना सबसे पहले तो सिक्का जमाओ, काम जमाओ। आज के समय यकीन न करो 6 महीना हो गए लेते आए मुंबई से, उसके बावजूद मुंबई को आरटीओ काम आज भी गरम
अबे भी करत अंधेरी आरटीओ में मेन है, बाकी MH47 46 MS13 MH05 MH02 MH01 MH03 सब जगह वो काम अपन आज भी इतने बैठ के करत MS सब जगह तमाम नासिक को काम नहीं करत, पुणे को काम नहीं करत, 14 को भी 13 को भी सब जगह को काम। आप उसमें क्या करते हैं? सेल्स का काम, पूरा आरटीओ का पूरा टी परमिट का काम उठाते टूरिस्ट का। तो उसका ये फायदा रहता है इधर बैठे एक गाड़ी में 25-30 हजार रुपए बचता है, तो बैठे बैठे इधर पे ऐसा नहीं महीने भर में 3 गाड़ियां नहीं जाती घर पे बैठे बैठे। तो ऊपर वाले की दुआ से इतना आता रहता है कि घर पे बैठे खुश हैं। अभी फिलहाल अब जा रहे हैं 4 साल मुंबई में रहने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाया था मैं जिम्मेदारी की वजह से, लेकिन अब मैं जा रहा इस टाइम, अब जब जाऊंगा फिल्मों का मेरा टारगेट है 1 साल का। 1 साल मुझे अब काम अपना टाइम देना है फिल्मों में, नेगेटिव कैरेक्टर पे काम करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बैकअप नहीं है कि भाई अब मैं टाइम नहीं दे सकूं। उस टाइम जब गया था तो इतना भी नहीं था मेरे पास में कि मैं अपने ऑडिशंस के लिए स्ट्रगल कर सकूं या पैसा कहीं किसी से मांगू, घर से नहीं। अब इतना है मेरे पास कि मैं 6 महीने तक साल भर तक स्ट्रगल कर सकता हूँ ऑडिशन देने में। अगर मुझे 250 ऑडिशन भी देने पड़े ऑडिशन दे सकता हूँ। टारगेट है मेरा नेगेटिव कैरेक्टर। अब मैं फोकस करके फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा। और ये मारोडो परिवार का पूरा स्नेह और कामना है महादेव से कि आपको जल्द से जल्द 1 साल, आप बहुत लंबा टाइम लेके चल रहे हैं, आपको जल्दी से जल्द आप बेस्ट काम दे पाए, क्योंकि आपको लोग देखने के लिए उतावले हैं कि आप कितने जल्दी आप नए किरदारों में हैं, क्योंकि ऑडियंस आपको देखती है और आपको बड़ा ही पसंद किया है। क्योंकि आपकी जो मूवी आई हुई है उसमें जो आपका एक्शन सीन है, जो ऑलरेडी आपको ये देख रहे हैं, तो उन्होंने शायद इससे पहले इस तरीके का विलन कैरेक्टर नहीं देखा। और आशा करते हैं कि अभी और हाई बजट की मूवीज में भी आप ऐसे लोगों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप अंदर से तो पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपने बोला जिस प्रकार से, लेकिन कैरेक्टर जरूरी है और वो आप कैरेक्टर को फॉलो भी करते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो हम लोग देखना जरूर पसंद करेंगे। लेकिन इन्हीं के साथ हम लोग बहुत ही पसंद करते हैं, भले ही आपका नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन आपने जिस तरीके से कैरेक्टर को निभाया है, शायद सब लोगों ने मेहनत करी है उस मूवी में, लेकिन आपका कैरेक्टर उभर के आया, लोगों की तालियां और सीढ़ियां जिस प्रकार बजी आपके उसमें, तो हम लोग फिर उस तालियों का सीढ़ियों का रहेगा। लेकिन आपसे एक चीज रहेगा, आप नेगेटिव कैरेक्टर कितने भी करें, लेकिन कोशिश भर हमें उस नेगेटिव कैरेक्टर को मैसेज के थ्रू दिखाना है। हाँ। हमें लोगों को नेगेटिविटी के लिए एग्रेसिव नहीं करना। और आशा करते हैं कि आप जिस भूमि और जिस धरा बुंदेलखंड से हैं, सही बात है, तो हम कैरेक्टर को लोगों को एक्सप्लेन करने को आए उसमें कि ये कैरेक्टर में ये ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कोशिश भर वो मैसेज के फॉरवर्ड में हो, ना कि लोगों को हम इन्फ्लुएंस करने के फॉरवर्ड में। सही बात है। तो आपसे अपेक्षा रहेगी, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर को यहाँ धराव पे धरने के पहले क्या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं? अच्छा सवाल किया छोटे भाई आपने। देखो, इस शरीर को इस धरा पे रखने के पहले मेरा एक ही लक्ष्य है कि मरने, देखो मरना सबको है ना, किसी को एक चवन्नी अपने साथ लेके ऊपर नहीं जाना है, सब इधर पे धरा पे धरा रह जाना है। अपना एक ही टारगेट है, आए हो तो नाम करके जाओ, इतना कमा के जाओ कि तुम्हारी जो आगे की पीढ़ी है वो खुश रहे, उसकी जिम्मेदारी कि अपनी आगे की पीढ़ी की रखे, इतना बस मेरा टारगेट है। दूसरा, अगर आए हो इधर पैदा हुए हो तो इतना नाम करके जाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे कि कोई हरेंद्र राहुल था। तो मेरा टारगेट यही है। अब वो मैं किस फील्ड में कैसे करूं, हाथ पैर उसी के लिए मारता, उसी के लिए मेहनत करता, वरना इस उम्र में भी कुत्तों जैसी 2 घंटे जिम के अंदर कौन मेहनत करेगा फिटनेस को लेके। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करता, लेकिन नेचुरल। ये नहीं है कि कोई सप्लीमेंट लें, प्रोटीन पाउडर लें या VCA क्रेटिन, ये सब चीजों बकवास है। इन सब चीजों में मेरा बिलीव नहीं है, ना भरोसा है। आप देसी डाइट लो, खाओ, घी खाओ, दूध पियो और फल सब्जी सब पेल के खाओ, और अंडा खा रहे हो तो भी खाओ, बढ़िया खाओ, डाइट लो, रोटी छोड़ो ना। और ये सब चीजें कहूँ स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स जो बकवास चीजें अगर जो ले रहे तो जो बकवास है, आप 2-4 दिन संतुष्ट रह लो, फूल जाओ, एक बार फिर पुचक जाओ, बहुत सब नहीं। बढ़िया तसल्ली से बॉडी में फिर ख्याल रखो। कैसे, अगर आप स्वस्थ हो और आपको स्वास्थ्य आपके पास में है, तब तो आप समझ लो सबसे जीवन के सुख और सुखी आदमी हो। नहीं तो समझ लो फ्यूचर आपको बर्बाद है। आपने कमाओ, समझ लो अपने एक से एक धनाढ्य लोग हैं, पूरे देश की बात कर लो, हम तो कह रहे शहर की बात क्या करो। अरबपति करोड़पति आदमी है अपने राज्य में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने जिला में। जब बूढ़ो होता आदमी या बीमार हो तो वो अपना पैसा खुद वो नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें अपने इलाज पे हम अपना पैसा लगाइए। जब वो बिस्तर में पड़ो है, उनके घर वाले उनके बच्चे डिसाइड करत कि हमें तुम्हारा इलाज करवाने हैं कि तुम्हें ऊपर जान देने। उन्हें 50 लाख रुपये लगने यार ताऊ के इलाज में,
ये 50 लाख का यहाँ उड़ा इन्हें तो चलो ही जाने। बोले एक काम करो, इलाज बंद करो, घर ले जाओ, 1 महीना देख रेख सेवा करो, जान दो इन्हें, 50 लाख बचे। तो तुम जिंदगी भर कमाते रहे, अपने तुमने सेहत को ख्याल ही रखो, स्वास्थ्य को ख्याल ही रखो, और पैसे वही तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं हो पा, मतलब क्या है? तो स्वास्थ्य है तो सब खचू है, पैसा तो ऐसा है आप जाप लगो ही रहने। तो हमारा भी जो टारगेट है स्वास्थ्य सबसे पहले, कसरत करत फिट रहे कि लाने 1.5 घंटा आज भी एक्सरसाइज करत, अपनी उम्र तो नाम बता दिए कितनी है। वही अगर आप लोग अगर वो भैया से जरूर मिलने का मौका मिलेगा, भैया से अगर कोई एक्चुअल सही उम्र भैया की कमेंट बॉक्स में पिन करता है तो भैया से मिलने का जल्द ही मारूडॉग परिवार उनको प्रयास करेगा। आप कमेंट बॉक्स में भैया की उम्र जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बस फिटनेस रखने को जो ही कारण है कि जो हमारे बीच में घाटा लगे, धंधा में बर्बाद करो समय, या पढ़ाई में बर्बाद करो, अपना समय बर्बाद करो और जो समय पूरा कवर कर ले। जैसे लोग इनको रिटायरमेंट को टाइम रहा, छोटे भाई 62 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, हमारा टारगेट है कि हम 75 साल की उम्र तक तो अपने जो भी जिस प्रोफेशन में जौन से प्रोफेशन में रहा है, 75 साल की उम्र तक एक्टिव होके करते ही रहा, चाहे वो सेल्स, जैसे हम फेवरेट प्रोफेशन बात करें, पसंदीदा व्यवसाय तो सेल्स ही है। सेल्स अगर हमें करने हैं तो हम 75 साल की उम्र तक करत रहे हैं। और अगर बल्ले बल्ले हो गई कहूँ इंडस्ट्री के काम में जा रहे या बजा रहे, मन लगा के काम कर भी, और अगर चल पड़ो, टारगेट है वहाँ 3 फिल्में अगर मिल गई हमें साल भर में, तो जो काम करें, नहीं तो फिर जिंदाबाद है रियल एस्टेट, फिर रियल एस्टेट में हाथ डाल भी सेल्स में बाहर। तो अगर चल गओ तो इमें फिर 75 साल की उम्र तक जो है फिटनेस को ही से, फिटनेस है तो तुम कर पे हो, अब शरीर ही नहीं है तो कैसे कर पे हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मारूडॉग परिवार का भी ऐसा मानना है कि आप जो भी कर रहे हैं आप कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी को भी वैसा सेव करके रखे हैं और आपके डायलॉग लाइनिंग चलने का सारा कुछ सुटेबल है और हम लोगों ने उसको देखा है और हम लोग और भी देखना चाहते हैं आपको। ये जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बहुत अपेक्षा है कि आप ऐसे पर्दे पे और आते रहे, क्योंकि जो तालियां हैं वो भूलती नहीं अभी तक। आपका ये पर्सनालिटी जो आप बना के रखते हैं, आप जिम करते हैं इतने एज में, और आप यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप, क्योंकि जो फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो बॉडी के आपने बोला है कि ये फिटनेस जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारे पास में अभी घटनाएं, बहुत छोटे बच्चे का ये सुना है, कहीं ना कहीं लोग जो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सोशल मैसेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा जो आपसे प्रेरित होते हैं वो क्या ना करें और क्या करें, समाज का उनका क्या क्या करना चाहिए? देखो, अधिकार क्या है उनके? माधव परिवार की तरफ से सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सलाह देना चाहूंगा साथ में कि देखो, अगर आप सामाजिक दायित्व की बात करें तो जो आपकी सोच, आपका नजरिया आपके परिवार की बहन बेटी बहू के लिए है, सेम नजरिया आप दूसरे की बहू बेटी परिवार के लिए रखोगे तो आप, ये जो हादसा हुआ, घटना घट गई कल अपने शहर में, एक नाबालिग बच्ची के साथ में, छतरपुर जैसा शहर कभी सोचा नहीं था, वो भी इतना सख्त, आज के समय इतना सख्त हो गया वक्त भी, और वो उसके साथ सामूहिक घटना घट गई दुराचार की। तो ऐसी मानसिकता वाले विकृत लोग पनप नहीं पाएंगे अगर आप सेम सोच रखें कि आपका परिवार, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए तो दूसरा ये तो हो गई सामाजिक दायित्व की बात। और एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहूंगा जो कलाकारी की फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि कलाकार भी आज शहर में पनप रहे हैं। कलाकार के नजरिए से बोलना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, जिस लेवल पे आप कलाकारी कर रहे हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कहीं भी आप रंगमंच कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, करते रहो, काम कोई छोटा नहीं। आप अपने काम को पहले मजबूती से पकड़ बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू आर परफेक्ट इन योर वर्क देन डेफिनेटली you'll just go ahead in future, you'll just get the success. But if you are not perfect in your business or in your task, if you are not having the skills, then definitely you will not get the success. So that is also the important part of your personality, of your life. First of all, you have to just get skill. After that, you can just get too much in your skill or in your profession. So that is also important. आपसे मिलके बेहद अच्छा लगा। और मारूडॉग परिवार को आपने युवा और भाषाओं का आपने सम्मान करके दिया, और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बनना चाहेंगे, भले आप नेगेटिव कैरेक्टर में रहते हैं, लेकिन आपके सोशल वर्क भी हम लोगों ने काफी सराहा है। और आपके जो जिस प्रकार से आप लोगों के लिए, भले वो पर्दे पे आप नहीं करते सोशल वर्क अपना, हमने आपके बहुत सारे सोशल वर्क जो देखे हैं, सुने हैं, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों के साथ और समाज के साथ ऐसे समाज सुधारक कार्य आप करते रहें। और मारूडॉग परिवार को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। और हम आपके साथ यूं ही और अगले पॉडकास्ट में आते रहेंगे, और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं।
और आशा करते हैं कि लोगों को आपसे बहुत कुछ सीख मिली होगी और जो वो अप्लाई करें बॉडी को। पहली बात तो हमें फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ। तो पैसे से ज्यादा जरूरी है हेल्थ का ऊपर है। सही बात है। तो जिस प्रकार आपने लोगों को आगे बढ़ने का करा है और आपने बताया कि हमें गलत चीजों से थोड़ा दूर रहना है क्योंकि आप उससे निकल के आए, सही बात, आपने कम बैक करा। सही बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भैया, सब जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के, और जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। अब माधव डॉग परिवार को कुछ बोलना अब चाहिए? भैया जो है यार, सही सवाल करो। माधव परिवार का भैया जितना हो सके सपोर्ट करो। माधव टॉक देख लो जो सामने कैसे यार। देखो पॉडकास्ट तो बहुत देखे, लेकिन बे ससुर इंटरव्यू लगा, पॉडकास्ट नहीं लगा। जो वाकई में यार पॉडकास्ट लगा तो बड़ा बड़ी मजेदार बातें सुने मैंने। तो आओ बनो सदस्य, परिवार से जुड़ो, बड़ा मजा आया। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो सब जगह, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक है भैया।